नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत किए होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब फैमिली सी के क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोदली क्लास 10th के हिंदी। क्लास 10th का जो हिंदी है गोदली भाग 2, उसका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत 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 ज़रूरी हो सकता है, जिससे कि आप अंत तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इनके ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये इनके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। रामदेव सकपाल है या रामजी सकपाल है या रामकृष्ण सकपाल है या राधे श्याम सकपाल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रामजी सकपाल। रामजी सकपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। हमारा जो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए जो है ना किसी न एक को आवश्यक मानता है। तो किसको मानता है, श्रम विभाजन को या धन के विभाजन को या जन विभाजन या जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इस श्रम विभाजन को ही वो क्या करते हैं, कार्य कुशलता के लिए वो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं वो लोग। चलिए अब आगे क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, तो ऑप्शन में है कि अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है। तो मूक नायक निम्न में से, मूक नायक जो है आपका निम्न में से पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 अप्रैल, वो हो जाएगा आपका 14 अप्रैल 1988 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसका ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाईचारे का इस तरह का रूप होना चाहिए। कहानी अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह है या दूध और पानी के मिश्रण की तरह है या फिर तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह है या पानी और नमक के मिश्रण की तरह है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ना बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, है ना। ये कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है अगर आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान जो हमारा जो संविधान बनाया गया था, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही तो है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 नंबर का जो सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या। जाति प्रथा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा है या श्रम विभाजन या अनुबंध या दूध और पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। जाति प्रथा सभ्य समाज की आवश्यकता मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे। तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सॉरी इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ये है कि वो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। याद रखना बच्चों, ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में। वो न्यूयॉर्क गए थे
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। अंबेडकर को कुछ लोगों ने प्रेरित किए थे उनको उनके जीवन में, तो वो क्या है, वो कौन थे? बुद्ध थे या कबीर थे या ज्योतिबा फुले या इनमें से कोई नहीं? तो वो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी थे, सॉरी इनमें से कोई नहीं बल्कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी लोगों ने मिलके अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए उसको प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर का कि जाति प्रथा जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, है ना? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाति प्रथा जाति पाति तोरण मंडल लाहौर में ये सब कब हुआ था? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी 1936 ईस्वी में, यानी 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या? इस सवाल को कभी कभी घुमा के भी पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा से है? ये कहानी है या भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं ना, तो ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है ये हमारे भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया एक प्रकार का स्पीच है, ये स्पीच है, ये भाषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? कौन सी रचना अंबेडकर की है? ध्यान देना, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो अंबेडकर की कौन सी रचना है? तो इनमें से जो है वो द कास्ट इन इंडिया या द अनटचेबल्स हु आर द या हु आर सुजाद, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सारे के सारे अंबेडकर के ही क्या हैं, रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है? कार्यकुशलता के लिए या भाईचारे के लिए या रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए ही इनको क्या माना है, आवश्यक माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संवादित अंश है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सब को आप जब लेखक के इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे ना, इंट्रोडक्शन, तो वहाँ आपको ये सारे के सारे आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, यहाँ से लिया गया है इनका ये स्पीच, और इनको रूपांतरित किए थे लालच सिंह यादव ने। चलिए आगे पढ़ेंगे कि हम अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? जो बोले थे अभी वो एक सवाल आया है, इनका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा लालच सिंह यादव। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ललित सिंह यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अंबेडकर का जन्म जो है वो दलित परिवार में हुआ था ना बच्चों, आपको पता है ना। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो ब्राह्मण में हुआ या क्षत्रिय में हुआ या दलित में हुआ या काष्ठ में हुआ? तो उनका जन्म एक बहुत ही जिसको हम लोग निम्न वर्ग के जाति के नाम से जानते हैं, वो दलित परिवार में हुआ था। 20 नंबर का सवाल है, नेक्स्ट सवाल कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है? लेखक को इस युग में कहाँ पे विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में या नारीवाद में या निर्वादवाद में या परिवारवाद में? तो लेखक को इस युग में जो है ना, जातिवाद में उनको विडंबना दिखाई दे रहा है। और सबसे पहला सवाल भी पूछा है कि ये विडंबना की बात है कि आज के युग में जातिवादों की पोषक तत्वों की कमी नहीं है। तो बच्चों आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सोच किस बात की रहें। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपके इस चैनल में आते रहेंगे, तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए।
सोचना नहीं है, दबाना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए कृपया आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर हमको इस तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो आज तक यहीं तक। तो